जय मसीह। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ अपने सभी दर्शक भाई बहनों के लिए कि प्रभु में वो आनंदित रहे हर परिस्थिति में। तो आज मैं कुछ नया आप लोगों के लिए एक आत्मिक बात को लेकर, एक आत्मिक सोच को लेकर आया हूँ और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वक्त मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर मैं एक खुले आंगन में, द्वार में प्रभु का वचन को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरे मिनिस्ट्री के लिए और हमारे चर्च के सभी भाई बहन सेवकाई हमारी टीम के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे कि हम सब लोग प्रभु के काम में सर्वदा बिना कोई समझौता, बिना कोई लालच बात पे हम करते रहें, और यही हमारे प्रभु से प्रार्थना कोशिश होती है हमारी। तो आज हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री और उसका 4 अध्याय 17-18 से आगे वचन को हम देखेंगे। मसीह में नया जीवन। तो जब नया की बात करते हैं तो नया का मतलब होता है, नया को यदि समझना है तो हमको पुराना समझना होगा। पुराना में अक्सर क्या होता है, पुराना का जो परिभाषा होती है उसमें कुछ टूटे फूटे होते हैं, कुछ उसमें जंग लग जाते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो पुराना हो जाता है, उसका रंग जो होता है, उसके जो देखने में जो उसको दिखाई देता है वो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता, और कुछ उनका पेंट पॉलिश जो भी होता है वो उखड़ जाता है, दिखने में भी अच्छा नहीं होता, टूट फूट जाते हैं। तो उसको कह सकते हैं कि ये पुराना हो गया है। तो पुराना का परिभाषा कुछ इस प्रकार होता है। तो हम नया की परिभाषा करते हैं, तो नया का अर्थ क्या है? तो नया का मतलब हम ये कह रहे होते हैं, नया का मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका कलर अच्छा है, मजबूत अच्छा है, वो ज़्यादा दिन जाएगा, दिखने में बहुत खूबसूरत है, वो एकदम चमक रहा है, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है वो, और वो एक प्रकार से हवा पानी पड़ने से भी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता क्योंकि वो भी नवा है। तो नया का जो अर्थ होता है, जो परिभाषा होता है, कुछ यूँ होता है जैसे मैंने आपको समझाया। तो अब हम उसको आत्मिक रीति से, आत्मिक अनुसार से समझने की कोशिश करते हैं। इफिसी 4:17। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तो प्रभुदास पौलुस इफिसियों की चर्च को, विश्वासी को ये पत्री लिखते समय वचन को समझा रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पर आग्रह करता हूँ मतलब वो एक प्रकार से पौलुस जो है उनको परमेश्वर के वचन को गहराई से समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है। एक प्रकार से पौलुस जो है उन लोगों से अनुरोध कर रहा है, विनती कर रहा है कि भाई मैं कुछ कहने वाला हूँ परमेश्वर की ओर से, आप उन बातों को सुने, उनको उस आज्ञा को मानिए, सुने कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थी पर चलते हैं। अन्य जाति कौन? वे जो प्रभु में नहीं है, मन नहीं फिरा है, प्रभु को नहीं जानते, वो अन्य जाति है। तो मन की अनर्थ। तो सबसे पहले अनर्थ का जो परिभाषा होता है, अनर्थ पर मत चलना, अनर्थ की रीति में मत चलना। और एक होता है अर्थ, जिसका उसमें कुछ समझने वाली बात होती है, कुछ अच्छी बात होती है, उसका कोई अर्थ होता है, उसका कोई रीज़न होता है, उसका कोई कारण होता है जो जीवन के लिए स्वस्थ होता है, बढ़िया होता है। तो वो अर्थ वाली बात होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाइबल में अनर्थ। तो अनर्थ का मतलब होता है वो अच्छा नहीं है आपके लिए, वो टेढ़ा है, वो आपको धोखा दे सकता है, और वो जीवन से आपको जुड़ा नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। ये अनर्थक रीति पर चलते हैं। तो इस रीति से मत चलो, पौलुस कहता है इस रीति से आप मत चलिए, अनर्थक रीति पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अविश्वासी लोग आज जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके जीवन में कई प्रकार के बातें होता है, जो व्यभिचार, मूर्ति पूजा करते हैं, झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, है ना। वो किसी भी चीज़ों को वो मानते हैं, उनका आस्था कुछ अलग होता है, और उनका रास्ता टेढ़ा है, उनका सोच टेढ़ा होता है, उनके अंदर में जलन होता है, डाह होता है, मतवालापन होता है, और गाली गलौज होता है, फिर
फिल्म देखते हैं, पिक्चर मूवी देखते हैं, भद्दा मजाक करते हैं, नशा करते हैं, गाली बकते हैं, वो अश्लील जो बातें बोलते हैं और फ़ोटो भी दिखते हैं, पिक्चर देखते हैं और गंदे बात हमेशा बोलते हैं, उसमें खुश रहता है। तो अनर्थिक रीति पर चलते हैं ये लोग जो प्रभु को नहीं जानते। तो पौलुस कहता है तुम विश्वासी हो, तुम प्रभु को जानते हो, परमेश्वर पवित्र है, उनका मार्ग सीधा है, उसका न्याय सही है, तो आपके रास्ता भी वैसा ही हो जो सही हो, तो तुम ऐसा ना चलो। 18 में कहता है क्योंकि उनकी बुद्धि, मतलब जो प्रभु को नहीं जानते उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। और तो अंधेरी हो गई मतलब क्या है? अब जाहिर सी बात थी कि अंधेला जब होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यदि कमरा अंधेरा है तो किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए या किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए यदि हमको अंधेरे में जाना है तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंधेला है, बहुत हमें कठिन होगा, तकलीफ होगा, परेशानी होगा, क्योंकि वो अंधेला है। हम उस चीज़ को आसानी से नहीं पाएंगे क्योंकि वो अंधकार में है। यदि वहीं पर हम लाइट जलाते हैं बटन ऑन करके तो प्रकाश आ जाता है, जिसमें से हम अच्छी रीति से आ, उस सामान को आसानी से जाके हम पकड़ सकते हैं, उनको पा सकते हैं। तो अंधकार और प्रकाश की जो यहाँ पर समानता है वो बहुत फर्क है, बहुत अंतर है, बहुत अलग है। तो अन्य जाति का जो बुद्धि है वो अंधेरी है, उनका जीवन इस टाइप का है। और उस अज्ञानता के कारण, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, प्रभु को नहीं जानते, उसके अंदर में ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण वो जीवन जी रहे होते हैं। पाप उनको पाप नहीं लगता है ना, उनका आस्था और विश्वास जो है एक धर्म से, एक रीति रिवाज से, एक पाखंड जिसको हम बोल सकते हैं, जो इस प्रकार से वो समय बिता रहा होता है, करते हैं, तो वो अज्ञानता है, पौलुस कह रहा है। और उनके मन की कठोरता के कारण, तो पाप की वजह से अपने मन को ऐसा मजबूत कर लेता है, इतना कठोर कर लेता है कि उनको पाप करने में बड़ा मज़ा आता है ना, झूठ बोलने में मज़ा आता है, उनको आनंद लगता है कि वो संसार में उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है। और किसी के मेहमान के यहाँ जाएंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बहुत अच्छे से उनका जीवन चलता है। कहीं पर भी घूमने जाता है, उनको जो वो लोग करते हैं, जो रीति रिवाज करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, फिल्म देखना, बुराई करना, है ना, भद्दा मजाक करना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनको उस टाइप के जीवन जीने में बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, खुशी लगता है, और इस टाइप के काम करता है। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो वो लोग अपने मन को कठोर कर लेता है कि भाई हमको तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम परमेश्वर की ओर क्यों फिरें, हमें परमेश्वर की क्या ज़रूरत है, और हम जानना भी नहीं चाहते हैं, भाई हमको तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस रीति से अपने मन को, अपने हृदय को कठोर कर लेता है। वो कभी जानने की कोशिश नहीं करता कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जो हमको जीवन देगा, हमारे पाप क्षमा कर सकता है। पाप क्या उनको पता नहीं है, ये पूरे कायनात सृष्टि कौन बनाया उनको कोई पता नहीं होता है। बस हमको शारीरिक जीवन बहुत अच्छा हो, हमारा नाम हो, हमारा सम्मान हो, बढ़िया, हम फेमस होना चाहते हैं, अच्छा शारीरिक तौर पर हमारा अच्छा धन दौलत हो, है ना, हमारे पास सब कुछ सुविधा हो, और हम इधर पाप भी करते रहें, है ना, जो मन में आए, जो मर्जी हमें वो करते रहें। इस टाइप का अपना मन, अपना एक जीवन को, इस अपने जीवन की जो जीवन है, उनका जो विचार है, जीवन को जो स्टेटस है, उनका जो भूमिका है, उनका जो बैकग्राउंड है जीवन का, वो इस टाइप का वो एक सेटअप तैयार कर लेता है कि इसमें बहुत अच्छा लग रहा है हमको। इस टाइप का मन को अपने वो लोग कठोर कर लेता है, कड़ा लग देता है। कहता है परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, मतलब एक पवित्र परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो सारे कायनात को बनाया, जो रंग बिरंग के पक्षियों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, बड़े बड़े घाटी, पहाड़, पर्वत, नदी नाला, झरना को बनाया, समुंदर, जीव जंतु को बनाया। जब आकाश को देखते हैं तो वहाँ आकाश बनाया, सूर्य, चंद्रमा, तारागण को बनाया, पक्षियों बनाए, इस सारी चीज़ को बनाने वाला परमेश्वर, जो इतनी खूबसूरत है उनका वचन, जो जीवन देता है, जो अनंत काल के जीवन से जोड़ता है, और सही मार्ग, एक साफ सुथरा मार्ग जीवन देने के लिए प्रभु यीशु आया इस संसार में, मनुष्य बनकर, स्वर्ग को छोड़कर। ऐसे जीवन को पसंद नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोग परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग हैं। अच्छा, बाइबल सिखा रही है, पौलुस कह रहा है। और आगे कुछ और आया थे, यहाँ पर 19 पद को देखते हैं तो वहाँ क्या लिखा है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सब प्रकार के गंदे काम, कुछ भी हो सकता है, मर्डर, रेप, बलात्कार, चोरा, हेरा फेरी,
है ना, गंदा राजनीति, क्राइम, हत्या, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? अक्सर देखे हैं, शून्य के मतलब होता है एक ऐसा जीवन जिसमें कोई जान नहीं है, उसमें एक प्रकार से एक मरे हुए के समान, उसमें कोई जॉन नहीं है, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है उस जीवन में। उस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। वो एक लकड़ी के समान, निर्जीव के समान सा जीवन जीने वाला शून्य कर लेते अपने आप को। जैसे कि जो पैरालाइज होता है, आप देखे होंगे, एक पैरालाइज जिस भाई बहन को होता है, मनुष्य को होता है पैरालाइज, तो उसमें क्या होता है, हाथ को दी हुआ है तो देखना हाथ एकदम शून्य हो जाता है, हाथ कोई काम नहीं करता, पैर कोई काम नहीं करता, या आँख या नाक या कान या शरीर की कोई भी अंग में भी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है, बीमारी, पैरालाइज, तो देखना काम नहीं करता है वो, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई रीज़न नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता उस अंग का। ठीक वैसा ही एक जीवन होता है, संसारिक जीवन, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है, वो लुचपन हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे लोग जो केवल शारीरिक जीवन जीते हैं और कहते हैं कि यही सब कुछ जीवन है, और वो सब प्रकार के गंदे काम बड़ा शौक़ से करते, बड़े आनंद के साथ करते, मौज मस्ती के साथ करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे क्या है, पीछे क्या है, क्या होगा। लेकिन उनको पता नहीं होता कि शैतान उनके जीवन को इस प्रकार ले जाके, क्योंकि उनके अंदर में पाप को स्वभाव है, जिसकी वजह से शैतान उनके जीवन से खेलता है, हर प्रकार के उनके जीवन के द्वारा गंदे काम करते हैं। और ऐसे भाई बहन परिवार जो है जीवन में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है, और एक ऐसे जाल में फंस जाता है कि ज़िंदगी उनका पूरा बर्बाद हो जाता है, ना बल्कि उनका, लेकिन उनके परिवार का भी, उनसे जुड़े हुए बाकी रिलेशन का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो परमेश्वर क्या कहता है, बीच में कहता है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। मतलब यहाँ पर प्रभु के लोगों को पौलुस कह रहा है, हम तो प्रभु के लोग हैं, तुम तो प्रभु के लोग हो, तुम मसीह लोग हैं, तुमने वचन को देखा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में है, यीशु ने आपको समझ बुद्धि ज्ञान दिया। हमें ऐसे काम नहीं करना है संसार में, भले संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार में इस टाइप के काम नहीं करना है जो एक निर्बुद्धि लोग कहते हैं। तो यीशु ने हमको एक नई बुद्धि दी है, नया जीवन दिया है, नया स्वभाव दिया है। यीशु ने हमको बड़ा खूबसूरत बाइबल वचन दिया है, यीशु ने हमको पवित्र आत्मा दिया, स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर में रहता है। तो हमें प्रभु यीशु की शिक्षा में चलने की ज़रूरत है, उनके बताए मार्ग में चलने की ज़रूरत है। हमें कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, गंदे काम करने की ज़रूरत नहीं है, पाप करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वचन में बढ़ते जाना है, और जो हमारे अंदर में पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है, वचन की सामर्थ्य है, वो हमारे हर एक दुख में, सुख में प्रभु साथ रहता है। हमारे बिगड़े काम को प्रभु बनाता है। हमें स्थिर रहने की ज़रूरत है, मजबूत रहने की ज़रूरत है। हमें प्रभु के काम में सर्वदा आगे बढ़ना है। कई बार शैतान हमारे निराश करने के लिए कोशिश करता है, बहुत सारा शक, डाउट पैदा कर देता है, चिंताओं को लाता है। बहुत से वो ऐसे बात बोलता है कि क्या कर सकता है यीशु, अभी तक तो कुछ किया नहीं, इसलिए तो तुम ऐसा परेशानी में हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा शैतान हमारे मन में वो बात करता है, हमारे जीवन को बिगाड़ने की कोशिश करता है, हमारे रास्ते को टेढ़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर कहता है, तुमने मसीह की शिक्षा ऐसी नहीं पाई, परंतु हमने यीशु मसीह की शिक्षा पाई है, जिसमें जीवन है, शांति है, आनंद है, भलाई है, प्रेम है, और परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन हर प्रकार के सामर्थ्य रखता है कि हमारे हर काम को कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे प्रियो। तो इस बात को हमको अच्छे से समझना चाहिए और वचन की शिक्षा में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। आमीन।